Assalamu alaikum students. Today the topic of discussion is urinary system of man. ये भी टॉपिक आपके पास चैप्टर नंबर 15 होमियोस्टेसिस से ही है. हमने एक्सक्रीशन स्टार्ट की थी और एक्सक्रीशन के अंदर हमने वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट देखा था. वर्टिब्रेट्स के अंदर ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन हम देख रहे थे, इसलिए यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन हम आज डिस्कस कर रहे हैं. लिवर का फंक्शन एक्सक्रीशन के अंदर क्या है, लिवर का किडनी के साथ क्या रोल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन देखते हैं. यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन यानी हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर यूरिन प्रोड्यूस भी होगी, यूरिन स्टोर भी होती है और एक्सक्रीट भी होती है फिल्ट्रेशन के बाद. यानी आप कह सकते हैं कि जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, जब वो फिल्टर होता है उसके अंदर से वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी होते हैं, कुछ साल्ट भी होते हैं, वो बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो निकाले जाते हैं. तो यूरिनरी सिस्टम बेसिकली is a system that produces, stores and excrete urine via filtration mechanism in which potentially harmful molecules are removed from the body. और इस सिस्टम का क्रूशल रोल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन वाटर होमियोस्टेसिस, इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड आल्सो इन एसिड बेस बैलेंस. एसिड बेस बैलेंस में ये है कि आपके पास अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो उसके साथ हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिए जाते हैं ताकि एसिडिटी माहौल में, इन्वायरमेंट के अंदर कम हो जाए. बेसिसिटी बढ़ रही होती है, उसमें ये होता है कि अमोनियम आयन जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन वो रिलीज कर दिए जाते हैं ताकि जो पीएच है वो उसको मेंटेन किया जा सके. यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो आपके पास मेन ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो होते हैं किडनीज. और वर्टिब्रेट्स के अंदर पेयर किडनी प्रेजेंट होता है. ह्यूमन बीइंग के अंदर भी पेयर किडनी जो है वो प्रेजेंट है डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल के अगेंस्ट. डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल का मतलब है कि जो है फ्रंट साइड से, हमारी जो फ्रंट साइड होती है वेंट्रल साइड है, हमारी बैक साइड हमारी डॉर्सल साइड है. तो डॉर्सल जो एब्डोमिनल वॉल है उसके अगेंस्ट यानी उसके आगे थोड़ा सा ये प्रेजेंट होते हैं. जो राइट किडनी है वो लिटिल लोअर होता है देन लेफ्ट किडनी. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लिवर. राइट साइड पे लिवर प्रेजेंट होता है और लिवर की प्रेजेंस की वजह से जो किडनी है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा उसके लेवल से नीचे प्रेजेंट होता है. टोटल बॉडी वेट ऑफ किडनी अगर हम बात करते हैं तो वो लेस देन 1% होता है टोटल बॉडी वेट का, जो किडनीज का वेट है. जब हम बोथ किडनीज का वेट करते हैं तो लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. और रिसीव्स क्या है, 20% ब्लड सप्लाइड विद ईच कार्डियक बीट. हर एक कार्डियक बीट के साथ वो 20% ब्लड रिसीव करता है. और वेट किडनी का 1%, नॉट लेस देन 1%, सॉरी. एंड बोथ किडनीज, अब इन किडनीज को प्रोटेक्शन किस चीज से दी जाती है? एक थिन मेम्ब्रेन से दी जाती है, उसको बोला जाता है रीनल कैप्सूल एंड सम फैट्स. जब आप किडनी को देखते हैं, किडनी की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसके ऊपर एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है, उस थिन मेम्ब्रेन को बोला जाता है रीनल कैप्सूल. रीनल का वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी. यानी अगर आपके पास कोई स्टडी कर रहा है किडनी को तो रेडियोलॉजिस्ट होगा, ठीक है. रीनल जो आपके पास जो है वो स्टडी करेगा तो ये जो चीज़ है यानी रीनल का वर्ड वो किडनी से रिलेट किया जाता है. रीनल आर्टरी, ऐसी आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है. रीनल वेन, ऐसी वेन जिसने किडनी से ब्लड लेके जाना है वापस, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से वापस लेके जाएगा हार्ट की तरफ. तो इसकी जो कवरिंग है वो रीनल कैप्सूल है और कुछ इसके ऊपर फैट्स होते हैं. ये जो वाल है यानी ये यहाँ पे इसका कैप्सूल इसके ऊपर प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर फैट्स की लेयर प्रेजेंट होती है, कवर्ड होता है पूरा का पूरा किडनी फैट्स के साथ. यूरिनरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं
सबसे पहले हमने देखा किडनीज, किडनी उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। उसके बाद जो इसके अंदर डिफरेंट पार्ट स्टार्ट होते हैं वो आपके पास है, सबसे पहले किडनी, देन पेल्विस। किडनी के अंदर फर्दर पोर्शंस होते हैं, वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। किडनी, पेल्विस, थर्ड हाइलस, फोर्थ वन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और स्फिंक्टर मसल्स। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये राइट एंड लेफ्ट किडनी यानी किडनीज प्रेजेंट हैं। देन पेल्विस, पेल्विस इज अ पोर्शन, फनल शेप पोर्शन ऑफ यूरेटर। एक ऐसी डक्ट है जिसने यूरिन लेके जानी है यूरिनरी ब्लैडर तक, उसका अपर पोर्शन जो डायलेटेड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विस। हाइलस क्या है, इनको हम डिटेल से देखते हैं। हाइलस आपके पास क्या है, ये ऐसा पोर्शन है जहां पे इसने जो है वो डिप्रेसिव एरिया होगा। यानी डिप्रेसिव एरिया का मतलब है यहाँ पे आर्टरीज निकल रही होती हैं, वेन्स निकल रही हैं, आ रही हैं, जहाँ पे वो एंट्रेंस टाइम है लिम्फ वेसल्स का, आर्टरीज वेन्स का, उस पोर्शन को आप बोलते हैं हाइलस, डिप्रेसिव एरिया ऑफ द किडनी। ये जो इस तरह का ये बन रहा है ना, ये जगह, ये आपके पास ये आपके पास होता है हाइलस। और ये जो डायलेटेड पोर्शन है ये आपके पास है पेल्विस। देन यूरेटर, यूरेटर आपके पास ट्यूब्स होती हैं, डक्ट है, यूरिनरी डक्ट, जिन्होंने यूरिन लेके जानी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है दैट स्टोर्स यूरिन। यूरिथ्रा, यूरिथ्रा आपके पास एक ऐसी ओपनिंग है जिससे यूरिनेशन होती है। एंड स्फिंक्टर मसल्स आल्सो प्रेजेंट, स्फिंक्टर मसल्स दैट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरिथ्रा। नेक्स्ट है जी, हम किडनी को अब डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर स्ट्रक्चर्स। जब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा जाता है, अलोंग द लेंथ इसको काटा जाए तो उसके अंदर दो पोर्शन जो है वो क्लियर कट एक्सपोज होते हैं। फर्स्ट वन इज आउटर रीनल कॉर्टेक्स। आउटर जो आपके पास रीजन होगा उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, आउटर रीनल कॉर्टेक्स। किडनी का पार्ट है इसलिए रीनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट उसके अंदर प्रेजेंट होगा इनर रीनल मेडुला, यानी टू बेसिक पार्ट्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला के साथ साथ जब हम इसके अंदर फर्दर स्टडी करते हैं तो हमें इसके अंदर जो है वो रेंज मिलती है रीनल लोब्स और रीनल पायरामिड्स की। पर्सन टू पर्सन हर किडनी के अंदर जो है वो ये रीनल लोब्स और रीनल पायरामिड्स का जो नंबर है वो वेरी करता है और इसकी रेंज जो है वो 7, 8 to 18 कोन्स होती हैं। यानी जो रीनल लोब्स और रीनल पायरामिड्स की जो रेंज है वो पर्सन टू पर्सन 7 to 8 to 18 जो है वो होती हैं। अब जो यहाँ पे किडनी आपको शो किया गया उसके अंदर रीनल पायरामिड लोब्स 2, 4, 6 and 7 है और इसके अंदर ये जो साइड उसकी कॉर्टेक्स पे साइड प्रेजेंट है वो हम बोलते हैं रीनल लोब और जो कॉर्टेक्स की साइड पे होगी और जो इसकी मेडुला साइड पे होगी वो कॉनिकल शेप है और उसको हम बोलते हैं रीनल पायरामिड्स। हर एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स हैं जिन्होंने इसके अंदर काम करना है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट किडनी के बाद पेल्विस। पेल्विस क्या चीज है? डायलेटेड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर टुवर्ड द किडनी। और ये किस चीज का डायलेटेड पोर्शन होगा? ये यूरेटर का डायलेटेड पोर्शन होता है। यानी रीनल पेल्विस or the pelvis of kidney is the funnel-like dilated part of the ureter in the kidney, the point where the 2 or 3 major calyces joins together. Now question is, what are calyces? Calyces basically the chambers of kidney that function as to pass the urine. जहाँ से यूरिन पास होती है यूरेटर के अंदर, उन चैम्बर्स को आप बोलते हैं कैलाइसिस। जहां पे कैलाइसिस ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पेल्विस। आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू ट्यूबुलर सिस्टम, यूरिन इज कलेक्टेड इन सेंट्रल कैविटी विच इज पेल्विस। यू कैन आल्सो डिफाइन
pelvis as this. Next portion is, next part of kidney urinary system is hilus. Now question is, what is hilus? हाइलस जो है वो आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रीनल वेन्स, रीनल आर्टरीज इन एंड आउट होती हैं, साथ में लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स एंड लार्ज अपर एक्सटेंशन जो है वो यूरेटर की, वो आपके पास क्या है? हाइलस है. इट इज द डिप्रेशन एट द कनकेव साइड ऑफ द किडनी. डिप्रेशन है किडनी का और कनकेव साइड होता है. आपके पास ये जो फिगर है इसमें आपको क्लियर नजर आएगा, ये जो डिप्रेशन है, ये जगह जो है वो आपके पास क्या है? हाइलस है. नेक्स्ट, यूरेटर. यूरेटर्स आर द डक्ट that carry urine toward bladder. किडनी से यूरिन इकट्ठा करके जो टिब्यूल्स, जो डक्ट्स ब्लैडर की तरफ यूरिन लेके जाती हैं उनको आप बोलते हैं यूरेटर. ये पेयर फॉर्म में होती हैं, हर एक किडनी से अपना यूरेटर निकलता है और इस यूरेटर्स को आप यूरिनरी डक्ट्स भी बोलते हैं. These are the ducts that carry urine from the kidney to the urinary bladder. There are two ureters, one attached to each kidney. The upper half of the ureter is located in the abdomen and the lower half is located in the pelvic area. Basically जो body cavity is divided in two regions. जो आपका टॉरस है उसमें एक thorax region है, upper chest area thorax होता है and lower belly area is abdomen. और आपके पास ये जो दोनों रीजन्स हैं उसके नीचे पेल्विक रीजन है. तो जो यूरिनरी ब्लैडर का हाफ अपर पोर्शन है वो प्रेजेंट होता है एब्डोमिन के अंदर और जो हाफ लोअर पोर्शन है ये प्रेजेंट होता है उसके पेल्विक एरिया के अंदर. नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर. यूरिन जब डक्ट के अंदर मूव कर रही होती है तो उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन रिलीज जब होती है तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ऑरिफिसेस. ऑरिफिसेस ओपनिंग, यानी जहां पे ये डक्ट यानी यूरेटर इस मस्कुलर ऑर्गन के साथ अटैच होती है, ओपन होती है ये डक्ट उसके अंदर, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ऑरिफिस. तो यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर बैलून शेप ऑर्गन दैट एक्सपेंड एज इट फिल्स विद यूरिन. और ये फ्लेक्सिबल होता है. यूरिन इसके अंदर स्टोर होती है और स्टोर होने के साथ साथ ये एक्सपेंड होता जाता है, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है. और इसके साथ ही इस जो यूरिनरी ब्लैडर है इसने ओपन होना है एक ओपनिंग में जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा. यूरिथ्रा इज अ माइन्यूट ओपनिंग that open during urination and urine leaves through this opening. In case of females, it empties या urethra empties near vagina and in case of males it empty through penis. लास्ट पे स्फिंक्टर मसल्स इस ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे ये स्फिंक्टर मसल्स क्या करते हैं, ये बेसिकली सर्कुलर मसल्स का ग्रुप होता है दैट कीप्स यूरिन दैट these are the circular muscles, group of circular muscles that control the opening and closing of urethra. जब यूरिन वहां से लीक करनी है उसको कंट्रोल करता है सर्कुलर मसल्स का ग्रुप और टाइटली क्लोज करके रखता है जब यूरिथ्रा को ओपन नहीं करना है. जब यूरिनेशन होनी है, यूरिथ्रा ओपन होना है तो स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सर्कुलर मसल्स और जो यूरिथ्रा है वो ओपन हो जाता है. थैंक यू.